जब लोकसभा चुनाव अब कुछ हफ्ते ही रह गए हैं, सभी राजनीतिक दल अपने लाभ हानि का विश्लेषण करने के बाद अन्य दलों के साथ गठबंधन के सभी विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे में देश की कुछ बहुचर्चित लोकसभा सीटों का इतिहास और भविष्य जानना जरूरी है। हमने इस पहल का नाम चुनावी परिचर्चा रखा है, जिसके तहत बस कुछ ही मिनट में आपको किसी लोकसभा सीट के बारे में रोचक तरीके से सही जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप सभी व्यूअर्स के फीडबैक की प्रतीक्षा रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। हमने अपनी चुनावी परिचर्चा के पहले एपिसोड में अमेठी को चुना है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ की मौजूदा सांसद हैं। कभी नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रही इस सीट से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सांसद रह चुके हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब अमेठी पहुंची तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा गया। अमेठी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक है। ऐतिहासिक तौर पर यह सीट गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रही है। 1967 में अस्तित्व में आने के बाद पहले चुनाव में कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी को जीत मिली थी। 1967 के बाद 1971 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी ने विजय हासिल की। इसके बाद देश में लगे आपातकाल से जनता में कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास की कमी देखी गई, क्योंकि जनता ने इस दौरान तमाम प्रकार से परेशानियां झेली थीं। आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में इस सीट से संजय गांधी ने चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में संजय गांधी को भारतीय लोकदल के रविंद्र प्रताप सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा। संजय गांधी यह चुनाव 75,744 वोटों से हार गए। हालांकि बहुदलीय गठबंधन से बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने में असफल रही। इस कुछ वर्षों की सरकार में बड़े स्तर पर राजनीतिक उथल पुथल का अनुभव किया गया। यही कारण रहा कि जिस जनता का मोह भंग आपातकाल के समय इंदिरा गांधी से हुआ था, वह जल्द ही दूर हो गया। और 1980 में जब पुनः लोकसभा का चुनाव हुआ तो न सिर्फ कांग्रेस की तरफ से संजय गांधी अमेठी से जीते, बल्कि देश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। कहते हैं कि होता वही है जो प्रकृति को सही लगता है। जिस गांधी परिवार में सब कुछ सही चल रहा था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में नए तेवर के साथ कार्य कर रही थीं और संजय गांधी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ा रही थी। लेकिन अचानक कुछ महीनों के बाद ही विमान दुर्घटना में संजय गांधी की दुखद मौत हो जाती है। इस घटना ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस के सामने एक सियासी संकट खड़ा कर दिया, जिसके बाद श्रीमती गांधी ने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को राजनीति में उतारने का फैसला किया, जिनका राजनीति में इससे पहले कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उपचुनाव के लिए राजीव गांधी को अमेठी से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया, जबकि विपक्ष ने लोकदल के युवा नेता शरद यादव को उम्मीदवार बनाया। संजय गांधी की मृत्यु से जनता में सहानुभूति होने से राजीव गांधी यह चुनाव जीत गए, लेकिन इंदिरा गांधी के इस फैसले ने परिवार में फूट पैदा कर दी। फूट का कारण कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय संजय गांधी की विधवा पत्नी मेनका गांधी थी। राजीव गांधी के चुनाव लड़ने से वो इतना आहत हुई कि उन्होंने संजय विचार मंच के नाम से अपना नया राजनीतिक दल बना लिया। गांधी परिवार में पहले संजय गांधी की मृत्यु, उसके बाद परिवार में फूट और अभी सब कुछ ठीक होता कि उसके महज कुछ वर्ष बाद ही 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई। आनन फानन में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई, जिसके कुछ दिन बाद ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। अब इस चुनाव में जो परिस्थिति बनी वह हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। हुआ ये कि राजीव गांधी फिर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गए तो मेनका गांधी ने उनके मुकाबले संजय विचार मंच के उम्मीदवार के रूप में स्वयं का नामांकन कर दिया। अब यह मुकाबला बाहरी के बीच न होकर नेहरू गांधी परिवार के दो वारिसों के बीच हो गया। लेकिन जब नतीजे आए तो मेनका के सामने राजीव को प्रचंड जीत मिली। 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव को जहां 3,65,041 वोट मिले, वहीं मेनका गांधी को महज 50,000 वोट ही मिले। अब बात साल 1989 के लोकसभा चुनाव की करें, जिसमें भी अमेठी सीट पर राजीव गांधी का दबदबा बना रहा। हालांकि इस बार उनके सामने महात्मा गांधी के पोते और मशहूर जीवनीकार व पत्रकार राजमोहन गांधी थे। इस चुनाव में राजीव ने राजमोहन को भी करारी शिकस्त दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में असफल रही। बहुदलीय पार्टी की यह सरकार भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी, जिसके कारण 1991 में पुनः चुनाव हुआ। इस चुनाव में भी राजीव गांधी जीत गए, लेकिन मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या होने से उपचुनाव हुआ।
जिसमें कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा को जीत मिली। वर्ष 1996 की अगर बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में पुनः पार्टी ने सतीश शर्मा को मौका दिया और नतीजा एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में रहा। लेकिन अब समय बदलने वाला था, क्योंकि वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के संजय सिंह ने कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा को हरा दिया। पति की हत्या के करीब 6 साल बाद सोनिया गांधी का राजनीतिक आगाज हुआ। 1997 में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेने के बाद 1999 में सोनिया गांधी पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरी। सियासी करियर की शुरुआत कर रही श्रीमती गांधी ने पहला चुनाव अमेठी संसदीय क्षेत्र से लड़ा और भाजपा प्रत्याशी को बहुत बड़े अंतर से हरा दिया। हालांकि 5 वर्ष बाद ही हुए अगले चुनाव में मां सोनिया गांधी के बाद बेटे राहुल गांधी ने भी राजनीति में पदार्पण किया और अपने डेब्यू चुनाव के लिए उन्होंने भी अमेठी की सीट चुनी। अपने पहले ही चुनाव में राहुल गांधी को 2,90,853 वोटों के भारी अंतर से जीत मिली और कमोबेश ऐसा ही वर्ष 2009 के चुनाव में भी हुआ, जब राहुल गांधी दूसरी बार अमेठी से संसद पहुंचे। कांग्रेस सरकार के लगातार 10 वर्ष तक सत्ता में रहने के दौरान महंगाई, गरीबी और भ्रष्टाचार का बड़े स्तर पर आरोप लगा। रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट, निर्भया कांड, आतंकी हमले आदि कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे जनता परेशान थी। इसमें मुकाबला रोचक तब और हो गया जब भाजपा ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री प्रत्याशी चुना। इस चुनाव में भाजपा की लहर होने के बाद भी राहुल गांधी अमेठी सीट बचाने में सफल रहे, लेकिन भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दिया। इस चुनाव के परिणाम ने ऐसा आधार बनाया कि वर्ष 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी चुनाव हार गए। इस जीत के बाद स्मृति ईरानी यहाँ के लोगों में कुछ इस कदर घुल मिल गई कि उन्होंने अपना घर भी बना लिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला लोकसभा चुनाव किस करोड़ बैठेगा। क्या अमेठी की जनता पुनः श्रीमती ईरानी को संसद भेजेगी या फिर किसी और को? प्रिय व्यूअर्स, आपको चुनावी परिचर्चा का यह विषय कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम और अधिक उत्साह के साथ इस कवरेज को रोचक तरीके से प्रस्तुत करते रहें। आप सभी अपना ख्याल रखें और नई अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।